मैं दीपक महतो, आपका टीचर, गाइडलाइन एंड फिलोसफर। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे पेपर 1 का सिलेबस। हमने लास्ट टाइम जब क्लास में थे हमने पेपर 2 के बारे में देखा। हमने पेपर 2 में 4 लेसन कंप्लीट किए, ठीक है। तो हम पेपर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और पेपर 1 का सिलेबस हमारे स्टेट बोर्ड का ये है। पहला लेसन है सॉलिड स्टेट जो हम चालू करेंगे आज। सेकेंड हमारा ये है सोल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड हमारा ऐड हुआ है, ये नया है, इसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। ये एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम मिला के एक इक्विलिब्रियम करके लेसन था 11th में, उसका एक पार्ट उन्होंने यहाँ पे डाला ताकि 11th में इजी हो जाए पढ़ने के लिए और 12th में भी आपको इजी हो जाए पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद नया चैप्टर है उसमें थर्मोडायनामिक, हमारा ओल्ड है प्रीवियस। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद है पी ब्लॉक। तो डियर स्टूडेंट, मेरे दोस्तों, ध्यान रखना पी ब्लॉक बहुत बड़ा है। इसमें ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 है। ग्रुप नंबर 13, 14, 15 देखो यहाँ तक। पहले की 2020 तक देखोगे तो ये 15 से लेकर 18 तक ये 12th में था और एक्चुअली लेंथी हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, 50-50% कर दिया। उन्होंने 13, 14, 15, 11 में डाल दिया और 16, 17, 18 उन्होंने क्या कर दिया 12th में दिया। बहुत बड़ा लेसन था, अभी थोड़ा छोटा कर दिया है। तो पहले 10 मार्क के लिए आता था, अभी कितने मार्क्स के लिए आ रहेगा, ये 8 मार्क्स के लिए रहेगा। तो ये सिलेबस आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं बिठा देता हूँ एक्शन। सो हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट से हम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं, कुछ चीज लेते हैं जो हमारे बेसिक है पर हमारे सिलेबस से थोड़ा थोड़ा रिलेट करेगा, तो हमारे काम का है, ठीक है। तो समझने के लिए लेना है, लिखना नहीं है उसे, बस समझिए। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज मैटर। आप डिफाइन करोगे मैटर यानी क्या। तो मैटर यानी क्या, ऐसा नहीं बोलना कि दो दोस्त है, रमेश एंड सुरेश, दोनों अच्छे फ्रेंड है, दोनों में झगड़ा हो गया एक दिन, रमेश ने सुरेश को चाटा मार गया, दैट इज कॉल्ड मैटर। ऐसा नहीं डिफाइन करेंगे हम। साइंस के स्टूडेंट तो हम मैटर की डेफिनेशन कुछ और लिखेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय मैटर, तो हमें पता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस, जो भी चीज एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बोर्ड रखा है, इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, ये मैटर हो गया। फॉर एग्जांपल ये डस्टर, ये डस्टर भी हमारे क्या मैटर, यहाँ पे रख देते हैं, क्या हो गया, स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया। फॉर एग्जांपल ये पेन हमारा ये क्या हो गया, मैटर, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इवन ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो मैटर, मैटर से बनी हुई है ना, तो जहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो हमारा क्या रहेगा, मैटर। मैटर यानी क्या, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई द स्पेस इज नोन एज मैटर। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई मैटर ऑक्यूपाई द स्पेस, क्यों स्पेस ऑक्यूपाई करता है मैटर। तो बिकॉज उनके पास क्या होता है, दो चीजें होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए उनके पास डेफिनेट मास, और नहीं तो उनके पास क्या होना चाहिए, डेफिनेट वॉल्यूम। तो जिस मैटर के पास डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम है वही ऑक्यूपाई करता है स्पेस। अब मैटर हमने पता किया कि व्हाट इज मैटर, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई द स्पेस। अब क्यों ऑक्यूपाई करता है स्पेस, बिकॉज उसके पास क्या होता है, मास एंड वॉल्यूम। ये दो चीजें होनी चाहिए। ओके, ऑलराइट। अब डॉल्टन भाई साहब ने 18वीं सेंचुरी में, आपको पता है कि डॉल्टन ने बताया हमें कि मैटर किससे बना हुआ है। तो डॉल्टन ने 18वीं सेंचुरी में बोला उन्होंने कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, है ना। तो मैटर ये बना हुआ है टाइनी पार्टिकल से। तो हमने पहले देखा मैटर, अब मैटर हमें पता चला कि मैटर किससे बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल। अभी टाइनी पार्टिकल क्या है, ये टाइनी पार्टिकल आपके एटम रहेंगे, ठीक है, आयंस रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इसके अलावा आपको दो याद रखना है, अगर इच्छा हो तो याद रखना, नहीं तो मत रखना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये सारे हमारे क्या है, पार्टिकल। तो हमें इससे पता चला कि मैटर बना हुआ है पार्टिकल से। पार्टिकल क्या है, ये तो ये इन शॉर्ट ये पार्टिकल, ये हमारे जो एटम आयन मॉलिक्यूल्स, आप ये तीन ध्यान रखिए, एटम आयन मॉलिक्यूल्स। क्यों, इनके पास क्या होता है, डेफिनेट मास होता है, क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये इनके पास डेफिनेट मास वॉल्यूम होने के कारण ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये यानी पार्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, पार्टिकल यानी मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद आपने 10th में ही पढ़ा होगा कि मैटर को हम क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो ये किसके ऊपर डिसाइड होता है, ये सारा चीज निर्भर है आपके पार्टिकल के ऊपर। अगर आपका पार्टिकल सॉलिड होगा तो आपके मैटर का स्टेट क्या हो जाएगा, सॉलिड। अगर आपका पार्टिकल लिक्विड है तो आपके मैटर का स्टेट क्या हो जाएगा, लिक्विड। अगर आपका पार्टिकल गैस है तो आपके गैस का स्टेट क्या हो जाएगा, सॉरी आपके मैटर का स्टेट क्या हो गया, गैस। तो देखो हमें तीन बेसिक क्या मिल जाते हैं, क्लासिफिकेशन और फॉर्म ऑफ क्या मिल जाते हैं, मैटर। तो मैटर पूरा पार्टिकल से बना हुआ है और पार्टिकल के स्टेट के हिसाब से क्या होता है, मैटर का स्टेट डिसाइड होता है। तो पार्टिकल का स्टेट सॉलिड है तो मैटर का स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड। अगर लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस। तो हमें तीन स्टेट मिल गए, पहला मिल गया सॉलिड स्टेट, सेकंड मिल गया लिक्विड स्टेट, थर्ड क्या मिल गया, गैस स्टेट। तो ये तीन हमारे बेसिक स्टेट ऑफ मैटर है। पर आपको पता है मैटर के तीन के अलावा दो और एक्स्ट्रा, एक है प्लाज्मा। आपको पता है प्लाज्मा कहाँ बनता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बनता है। सम गैसेस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जब जमा हो जाते हैं तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो और नंबर 5 नंबर का एक था बोस, इंडियन साइंटिस्ट बोस। बोस की स्पेलिंग सुभाष चंद्र बोस वाला आप ले सकते हो। तो बोस और आइंस्टाइन ने क्या किया था, कंडेंस किया था।
तो बोस आइंस्टाइन ने क्या किया था, कुछ पार्टिकल यानी हीना, नीना और करीना झील में रहना। आपको पता है कि नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। तो उन्होंने क्या किया था, नोबल गैसेस को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करके क्या कर दिया था, इनको कंडेंस कर दिया था। तो जिससे हमें क्या मिल गया, मैटर का नया फॉर्म, जिसको हमने नाम रख दिया बोस आइंस्टाइन कंडेंस। तो प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंस 5 हो गए आपके टोटल स्टेट। ये 2 स्टेट रिसर्च के लिए है। ये गैसेस एंड लिक्विड 11 का फॉर्म है और ये 12 का हमारा चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। ओके गाइस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। ये आता है बोर्ड में 5 मार्क्स के लिए, स्टेट थ्योरी इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल, और एंट्रेंस में रहता है ये 4 मार्क्स के लिए। तो हम दोनों डील करेंगे, बोर्ड एज वेल एज एंट्रेंस का। तो फिलहाल बोर्ड का डील करते हैं। तो हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। सबसे पहले डेफिनेशन बनाना पड़ेगा व्हाट इज सॉलिड स्टेट। तो आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो सब जन कॉपी पेन लेके बैठेंगे और यहां से लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन, व्हाट इज माय सॉलिड स्टेट, बनाइए डेफिनेशन। तो आपको बताना पड़ेगा कि सॉलिड ये क्या है, स्टेट है किसका, मैटर का, यानी मैटर का एक फॉर्म है। तो हम लिखेंगे इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, है ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल ये आपका डस्टर, ये मैटर से बना हुआ है। इसको मैं कॉम्प्रेस करूंगा तो ये क्या कॉम्प्रेस होगा क्या, नहीं। कितना भी प्रेशर लगाओ तो ये क्या है, नॉन कॉम्प्रेसिबल नेचर है। इसका मास क्या है, फिक्स, जिसके कारण इसका स्पेसिफिक क्या मिल गया, शेप। ये जहां पे रखोगे उतना वो क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जितना इतना मास है उतना ही क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो इसका मास, शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है। तो हम वही यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो व्हाट इज माय सॉलिड, सॉलिड इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, है ना, जिसको हमने कॉम्प्रेस करने की कोशिश की। तो विच आर नॉन कॉम्प्रेसिबल इन नेचर, नॉन कॉम्प्रेसिबल इन नेचर, हैविंग, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रही होगी तो आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे, हैविंग डेफिनाइट शेप, मास एंड वॉल्यूम। तो हमने इंट्रोडक्शन लिखा है कि सॉलिड हमारे फॉर्म ऑफ मैटर का है जो नॉन कॉम्प्रेसिबल इन नेचर है, उसमें डेफिनेट शेप है, मास एंड वॉल्यूम है, एंड पोजेसेस रिजिडिटी। व्हाट इज बाय रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, जो आपके जो मैटर में, सॉलिड स्टेट में जो मैटर में जो पार्टिकल है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इस टाइप से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये आपका सॉलिड है, सपोज करो यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्या अपने आप, नहीं। विदाउट अप्लाइंग फोर्स ये अपनी जगह से यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता। तो जो खुद से ट्रैवल नहीं कर सकता, फ्लो नहीं कर सकता विदाउट अप्लाइंग फोर्स, इस टाइप के नेचर को क्या बोलते हैं, रिजिड, अपनी जगह से हिलते नहीं विदाउट अप्लाइंग फोर्स। ये डस्टर को मैंने यहाँ रखा और इसको मैंने यहां से उधर थ्रो करने की कोशिश करूंगी, फोर्स लगाना पड़ेगा, अपने आप चले जाएगा क्या, नहीं, गिराना पड़ेगा तब जाके जाएगा। तो ये अपने आप नहीं जाता, जिसको बोलते हैं रिजिड नेचर। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इसमें जो पार्टिकल है ये इन आपस में जुड़े होते हैं और इनके बीच में फोर्स होता है, उस फोर्स को बोलते हैं इंटर यानी आपस, है ना, पार्टिकल अट्रैक्शन। इन पार्टिकल में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, ठीक है ना, ये होल्ड करते रखते स्ट्रांगली, जिसके कारण ये एक जगह सेटल हो जाते हैं, इनका डेफिनेट मास मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है, शेप मिल जाता है, और ये एक जगह से दूसरी जगह चले नहीं पाते। तो ये इंट्रोडक्शन आप लिख लीजिए, थोड़ा वीडियो को रोक लीजिए और इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, स्टॉप। ओके गाइस, तो हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड में क्या है, पार्टिकल्स हैं आपस में जुड़े हुए और वो रिजिड नहीं है, रिजिड है, नॉन कॉम्प्रेसिबल है, उनका मास है, डिफरेंट वेट है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, सॉलिड को एलोबरेट करना चालू कर दिया कि उनको और डिटेल में स्टडी करते हैं। सॉलिड जो पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट कैसा है, क्या वो एक के बाद रेगुलर अरेंज है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, क्या उनका अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट इन्होंने क्या किया है, टाइप्स बना दिए सॉलिड के। टाइप्स को हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो हमारा नया टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो हम क्लासिफाइड करेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं क्या वो ऐसे रेगुलर अरेंज है, एक के बाद एक, एक्स एक्सिस में एज वेल एज वाई एक्सिस में एज वेल एज जेड, या आपका एक्स एक्सिस, या आपका क्या हो गया वाई, जेड कैसा आएगा ऐसा सामने। तो थोड़ा पॉसिबल नहीं मेरे लिए ड्रॉ करना, तो आप इमेजिन कीजिए। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में इनका अरेंजमेंट क्या रेगुलर है, क्या अरेंजमेंट इस टाइप का, ऐसा रेगुलर हुआ, फिर बीच में ब्रेक, फिर यहाँ पे रेगुलर, बीच में ब्रेक, इस टाइप से। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा इरेगुलर अरेंजमेंट दिखेगा, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट। तो पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा, क्या रेगुलर है कि इरेगुलर है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम सॉल्व को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो हम लिखेंगे इट इज क्लासिफाई या क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल,
अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। आपको ध्यान रखना पार्टिकल क्या है, पार्टिकल है एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, तो पार्टिकल का शेप कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, स्फीयर। कुछ बच्चे सोचेंगे कि ऐसे गोले क्यों बनाए, स्फीयर क्यों बनाए, तो ये इनके शेप के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो आइए इसको क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो इसको क्लासिफाइड करेंगे दो इसमें। नंबर 1 पहला है जिसका नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड। नंबर 1 जिसका नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि व्हाट इज बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला पॉइंट, इट इज अ होमोजीनियस सॉलिड। इसका मतलब समझेंगे हम क्या होता है। इट इज अ होमोजीनियस सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट, इसका भी मतलब समझेंगे व्हाट इज बाय कंस्टिट्यूएंट, ध्यान रखना, अंडरलाइन करो। इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज in a regular, definite, repeating, are arranged in a regular, definite, repeating pattern। तो ये हमारी डेफिनेशन है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हमने यहाँ पर लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, होमोजीनियस सॉलिड है इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन अ रेगुलर, डेफिनाइट, रिपीटिंग पैटर्न। अब होमोजीनियस का मतलब क्या है, यानी जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है यहाँ पे, एक तो ये एटम रहेंगे सारे के सारे, अगर सारे एटम है तो मतलब सबके सबका स्टेट क्या है, सेम है, सारे सेम पार्टिकल है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। तो देखो हमने क्या बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ होमोजीनियस सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज इन द रेगुलर, डेफिनाइट पैटर्न, रेगुलर डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न। इसका मतलब सारे जो पार्टिकल्स है वो सेम रहेंगे और उनको एक के बाद एक एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एज वेल एज जेड डायरेक्शन में आपको क्या करना है, अरेंज करना है, उनमें स्पेस नहीं आना चाहिए। तो देखो एक के बाद एक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और ये पैटर्न जो एक्स एक्सिस में जो पैटर्न है वही पैटर्न क्या है, वाई एक्सिस में वही क्या है, जेड डायरेक्शन में। तो ये तीनों डायरेक्शन में क्या होता है, रिपीट होता है। इसका एग्जाम्पल आप अपने घर का वॉल ले सकते हो। आप घर की वॉल कैसे बनाओगे, पहले आप डालोगे कॉन्क्रीट, उसके ऊपर रहेगा ब्रिक्स, फिर रहेगा कॉन्क्रीट ब्रिक्स, कॉन्क्रीट ब्रिक्स, कॉन्क्रीट ब्रिक्स, सेम ऊपर कॉन्क्रीट ब्रिक्स, कॉन्क्रीट ब्रिक्स। तो ये ब्रिक्स रहेगा, बीच में क्या रहेगा, कॉन्क्रीट, है ना, इस टाइप से। तो देखो ब्रिक्स के बाद कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट के बाद ब्रिक्स, तो एक के बाद ये डेफिनेट है, फिक्स है, क्या रिपीट होना है, ये फिक्स है, तो इसको बोलते हैं डेफिनेट पैटर्न। ये रिपीट हो रहा है, ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में आपकी क्या हो गई, वॉल रिपीट हो रही है। तो इसमें सारा जो पैटर्न है रेगुलर है, एक के बाद सेम पार्टिकल रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम देखो ध्यान में रखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अगर सारे पार्टिकल रेगुलरली अरेंज है तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बोर्ड में आता है 2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो आप ये एक डेफिनेशन लिख के आपको मार्क्स मिलेगा आधा, आपको और पॉइंट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इसके पॉइंट भी बनाने पड़ेंगे। तो इसका पॉइंट नंबर सेकंड है, इसका सेकंड पॉइंट है, इट इज अ ट्रू सॉलिड। हमारा सॉलिड क्या है, सच्चा है, इट इज अ ट्रू सॉलिड, यानी बिल्कुल इसका नेचर परफेक्ट मिलेगा, इसका डायमेंशन, इसकी ज्योमेट्री परफेक्ट मिलेगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। तीसरा इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा है दैट इज इट इज अन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसका मतलब जानते हैं, इट इज अन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अन का मतलब नहीं है, आइसो का मतलब सेम, ट्रॉपिक का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, ट्रॉपिक का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, अनआइसोट्रॉपिक नेचर। आइए इसको समझते हैं। सपोज करो 2 पार्टिकल, ये पार्टिकल ए है, इसको मैंने अरेंज किया, आपको दिखाने के लिए थोड़ा स्पेस दे रहा हूं, इनके नीचे स्पेस नहीं होता बट आपको दिखा रहा हूं मैं, स्पेस है, ठीक है। पार्टिकल ए और इनके बीच में क्या करता हूं, पार्टिकल बी डालता हूं। पार्टिकल बी थोड़ा डार्क सर्कल से मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। इनके बीच में ये पार्टिकल बी, ये पार्टिकल बी हो गए। आप थोड़ा इनको पास पास भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, यहां ले लो, ठीक है। आइए हो गया, तो ये हो गया पार्टिकल ए और ये क्या हो गया, पार्टिकल बी। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सपोज करूंगी रेगुलरली अरेंज है, मैंने बीच में स्पेस छोड़ा, ऐसा होता नहीं, आपको बस सपोज करना है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको लिखाना है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको निकालना है। इनका नंबर 1 यही लिख देता हूं मैं ऊपर। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहला नंबर 1 दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप फिजिक्स में पढ़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकेंड इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है ना, कंडक्टेंस कितना इलेक्ट्रिकल। फिर तीसरा इनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितना होता है,
और चौथा इसका आपको निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये सब आपको फाइंड आउट करना है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये 3 डायरेक्शन में बना हुआ है सपोज करो, मैं एक डायरेक्शन में क्या करता हूँ, ये फिजिकल प्रॉपर्टी निकालता हूँ। कौन कौन सी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मैकेनिकल स्टेट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, शॉर्ट किया मैंने, मैं बोल रहा हूँ आप समझना है। तो अब ये चारों फिजिकल प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में मैं निकाल रहा हूं, तो मुझे मिलेंगी उसकी वैल्यू, फिजिकल प्रॉपर्टी की कुछ मुझे वैल्यू मिल जाएंगी x। ठीक है ना, अब यही फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या करता हूं, इसे सॉलिड के दूसरे डायरेक्शन निकालता हूं, मैं इस डायरेक्शन में निकालता हूं। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में मैं निकालता हूं। अब ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ऐसा रहेगा, इस डायरेक्शन में निकालता हूं। तो मुझे बताइए इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी और इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या सेम रहेंगी क्या? इस डायरेक्शन में निकाली गई फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या इस डायरेक्शन में जब मैं निकालूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या वो सेम रहेगी क्या? तो एक्चुअली ऐसा होता है, बनाने में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आप फिजिकल प्रॉपर्टी जब मेजर करोगे तो इस डायरेक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन से मैच नहीं करेगी। क्यों? बिकॉज इस डायरेक्शन में सारे पार्टिकल क्या होते हैं, सेम, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, पार्टिकल क्या हो गए, डिफरेंट। तो पार्टिकल का डिफरेंट हो गए तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टी मैच नहीं होती, तो एक ऐसा सॉलिड जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक्स डायरेक्शन, y डायरेक्शन और सिमिलरली z डायरेक्शन में जब निकालोगे तो तीनों डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अलग अलग मिलेगी। इस टाइप के नेचर को बोलते हैं अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। तो एक ऐसा सॉलिड जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों डायरेक्शन में सेम नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। बोर्ड में एक मार्क कर रहेगा, डिफाइन एज अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। इसकी डेफिनेशन लिखना, अ सॉलिड हुज फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन आर नोन एज अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। स्लो करके वीडियो को आपको लिख लेना है। तो आपको खुद एक होमवर्क है, डिफाइन अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। पहला क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज अ होमोजेनियस सॉलिड इन व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अच्छा, कंस्टिट्यूएंट के बारे में नहीं बताया मैंने। कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो सॉलिड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट। जैसे आपको अगर फुटबॉल टीम में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट, है ना। कितने लोग कंस्टिट्यूएंट है हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले, तो पार्टिसिपेंट को हम क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट। तो किसी व्हाट इज कंस्टिट्यूएंट, पार्टिसिपेटिंग करने वाले पार्टिकल, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज किया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो पहला पॉइंट डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट ये, और थर्ड पॉइंट हम इस टाइप से लेते हैं, दिस कॉल्ड एज अनआइसोट्रोपिक नेचर। चौथा पॉइंट इसका लिखना है, स्टॉप। तो गाइस हमने 3 पॉइंट देखे, चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चौथा पॉइंट आपने देखा होगा, ये पार्टिकल जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल से ये रेगुलरली अरेंज है, एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में ये पार्टिकल क्या है, रेगुलरली अरेंज है। तो इनका जो ऑर्डर है, अरेंजमेंट, ये रेगुलर है। ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड डायरेक्शन में, यहाँ पे कहीं भी ब्रेक नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट के ऑर्डर को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ध्यान रखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अरेंजमेंट है ये क्या है, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है। इनका ऑर्डर क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो चौथा पॉइंट हम डालेंगे, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और जब इसका आप मेल्टिंग पॉइंट निकालोगे तो सारे पार्टिकल सेम है, होमोजेनियस है, और सबका अरेंजमेंट सिमिलर है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टी में आप मेल्टिंग पॉइंट जब इसका आप निकालोगे तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट आपको क्या मिलेगी, एक्सैक्ट मिलेगी। हर बार जितनी बार जब निकालोगे इसके मेल्टिंग पॉइंट मिलेंगे, आपको एक्सैक्ट मिलेंगी। तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, शार्प है। एंड हमें यहाँ पे एक वर्ड करना है, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो हम देख रहे हैं सॉलिड स्टेट, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसको आपको समझना है। सेकंड इसको हम क्लासिफाइड कर रहे हैं सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो हमने पहला अरेंजमेंट देखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसके एग्जांपल लिखेंगे। शॉर्ट नोट के लिए 4 पॉइंट गुड इनफ है, साथ में एग्जांपल। एग्जांपल में आप लिख सकते हो आइस, ठीक है ना, सॉल्ट, NaCl, KCl, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो ग्राफाइट, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो। डायमंड दे सकते हो, डायमंड आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके अलावा कॉर्ड्स, कॉर्ड्स पता है, ग्लास, ग्लास का मतलब कॉर्ड्स, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे, इसमें एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। हमने देखा पहला क्लासिफिकेशन, नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब दूसरा देखेंगे अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड ये अपोजिट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, बस आपको ध्यान रखना। अमोर्फस का मतलब क्या होता है, नो फॉर्म, इसमें कोई फॉर्म ही नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डायरेक्ट एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास है प्लास्टिक। अब पता है प्लास्टिक रूम टेम्परेचर में क्या होता है, हार्ड। जैसे ये हमारा मार्कर किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से। ये भी कैसा हार्ड है, नॉन कॉम्प्रेसिबल है, इसका शेप डिफरेंट सब फिक्स है, ओके, ये सॉलिड है हमारा। अब जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, सॉफ्ट। हीट करने के बाद क्या हो गया, सॉफ्ट। तो देखो रूम टेम्परेचर में क्या आता है, ये हार्ड, और बाद में क्या हो गया, सॉफ्ट। फिर और इस प्लास्टिक को मैं हीट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड में, है ना। तो देखो इसके फॉर्म कैसे चेंज हो रहे थे, पहले हार्ड था, फिर हीटिंग सॉफ्ट हो गया, फिर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो इसके फॉर्म क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। कोई स्पेसिफिक फिक्स फॉर्म है क्या, नहीं। तो एक ऐसा सॉलिड जिसके फॉर्म
चेंज होते जाते हैं उसको हम बोलते हैं नो फॉर्म, दैट इज कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। तो अमॉर्फस सॉलिड यानी क्या, एक ऐसा सॉलिड जो सॉलिड के जैसा है पर जब उसके फॉर्म चेंज हो जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं नो फॉर्म सॉलिड। तो ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये लिक्विड में आखिरी स्टेट में लिक्विड में आया, पहले था ये सॉलिड हार्ड था, जैसे हीट किया तो क्या बन गया सॉफ्ट, और हीट कर गया तो क्या हो गया लिक्विड। अब इसको वापस करो, लिक्विड को अगर ठंडा कर दोगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा सॉलिड। यानी ये सॉलिड नहीं क्या सुपर कूल्ड लिक्विड है। अगर किसी लिक्विड को अगर आप सुपर कूल्ड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा सॉलिड। तो इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड सॉलिड भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इसका सेकंड हेडिंग है। थर्ड, ये सॉलिड तो है एग्जैक्टली पर टेम्परेचर के साथ चेंज होता है तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। तो इस टाइप के सॉलिड को हम क्या बोलते हैं झूठा सॉलिड। झूठा सॉलिड यानी सूडो, पी साइलेंट सूडो सॉलिड। तो देखो इसके 3 हेडिंग हो गए। तो इसको अमॉर्फस सॉलिड भी कह सकते हो, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हो, या सूडो सॉलिड। तो सूडो सॉलिड हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, एक ऐसा सॉलिड या एक ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड के जैसा दिखता है बट होता नहीं है, तो इस सॉलिड को हम क्या बोलेंगे अमॉर्फस। अब ऐसा क्यों होता होगा, व्हाई दिस हैपन, ऐसा क्यों होता होगा, इसकी फॉर्म क्यों चेंज हो रही, ड्यू टू हीटिंग अपना टेम्परेचर के कारण कैसे चेंज कर रहा है। तो इसमें क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसा होता है रेगुलर पार्टिकल अरेंज है, पर इसमें क्या होता है पार्टिकल रेगुलर ना होने के कारण यहाँ पे इरेगुलरिटी देखी गई है, इनमें स्पेस पाया गया है, ऐसे गैप पाए गए हैं। तो इसको बोलते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट। एक्स एक्सिस में अरेंजमेंट पूरा स्पेस है, देखो गैप हो गया यहाँ पे। वाई एक्सिस में निकालोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा स्पेस, देखो यहाँ पे अरेंजमेंट, यहाँ पे अरेंजमेंट। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं इरेगुलर। यहाँ पे भी स्पेस आ गया, यहाँ पे भी स्पेस आ गया, यहाँ पे भी स्पेस आ गया, ये जुड़े हुए इस टाइप से। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं इरेगुलर। तो इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण ड्यू टू हीटिंग ये मॉलिक्यूल यहाँ से आ सकता है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। तो ये हार्ड से क्या हो जाता है सॉफ्ट, बाद में क्या हो जाता है लिक्विड। ये अपना पूरा शेप क्या कर देते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेस है। तो ये मूव करते तो अपना शेप डिस्ट्रॉय कर देते, तो इनका फॉर्म क्या होते जाता है चेंज होते जाता है। तो ये अपना टेम्परेचर के बदलने के कारण अगर फॉर्म चेंज कर देते हैं तो इसको बोलते हैं नो फॉर्म सॉलिड एज वेल एज अमॉर्फस सॉलिड। तो किसी ने बोला कि व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड, तो आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसके पहला पॉइंट डेफिनेशन लिखेंगे, अमॉर्फस सॉलिड के बारे में लिखेंगे, अ सब्सटेंस that appear like a solid, एक ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड के जैसा दिखता है अपेयर होता है but do not have well developed perfectly crystalline order structure। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे पार्टिकल रेगुलरली अरेंज है तो उनका शेप क्या हो जाता है वेल डेवलप। इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के जैसा कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, तो ये अपना शेप क्या हो जाता है टेम्परेचर के साथ चेंज कर देता है, लिक्विड बन जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे अमॉर्फस, कोई फॉर्म ही नहीं है। सुपर कूल्ड लिक्विड यानी पहले हाई टेम्परेचर पे लिक्विड था, लो टेम्परेचर पे क्या हो गया सॉलिड बन गया। सूडो सॉलिड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेकंड पॉइंट, इट इज अ सूडो सॉलिड, है ना, पी साइलेंट, इट इज अ सूडो सॉलिड, है ना। अब इसमें आप मुझे बताओ ये सूडो सॉलिड, अब सूडो सॉलिड में जब पार्टिकल को आप अरेंज करोगे, ठीक है ना, इरेगुलर अरेंजमेंट है, और जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जब हमने निकाली ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन में एज वेल एज जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में जब फिजिकल प्रॉपर्टी निकाली तो हमें क्या मिली सेम। तो आपको लिखना है इट हैज आइसोट्रॉपिक इन नेचर, अपोजिट टू क्रिस्टलाइन, पूरा अपोजिट टू क्रिस्टलाइन, इट हैज आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप क्या दे सकते, और एक पॉइंट ऐड करेंगे इसमें, देखो रेंज देखो अरेंजमेंट का, तो देखो एक्स एक्सिस में देखो एक्स डायरेक्शन में शॉर्ट हो गया, छोटा सा अरेंजमेंट है, कंटिन्यू नहीं है। वाई डायरेक्शन में भी क्या आएगा शॉर्ट मिलेगा, जेड डायरेक्शन में इसका अरेंजमेंट क्या मिलेगा शॉर्ट। तो इसका अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर क्या है शॉर्ट है, तो इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये आपका पॉइंट, इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और जब इसकी मेल्टिंग पॉइंट हम निकालोगे तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और ये वाला सब इसके कारण देखो यहाँ पे टूट गया है, तो ये सब्सटेंस जब मेल्ट होंगे और ये भी मेल्ट होंगे तो इसमें क्या आ जाता है वेरिएशन, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है शार्प नहीं होता। तो इट हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहे तो एग्जाम्पल सबसे पहले दीजिए प्लास्टिक, ठीक है, आपका प्लास्टिक सॉलिड है पर रूम टेम्परेचर के बाद हीट करोगे तो क्या हो जाएगा लिक्विड, रबर, ठीक है ना, ग्लास, ग्लास यानी पता है ना आपका जो भी ग्लास है कांच के बने हुए वो भी वैसे ही है, रूम टेम्परेचर सॉलिड हीट करोगे तो लिक्विड बन जाएंगे। तो प्लास्टिक, रबर, ग्लास, उसके बाद बटर, पता है ना आपको बटर, बटर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है सॉलिड, एक सॉलिड के फॉर्म में अपेयर हो गया, जैसे हीट करके क्या बन जाता है लिक्विड। तो आई होप कि ये आपको क्लासिफिकेशन समझा होगा।
हमने दो क्लासिफाई किए, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। ये दोनों को आपको अच्छे से लिखना है पॉइंट वाइज पॉइंट। थोड़ा सा राइटिंग में डिफरेंस होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, तो वीडियो पॉज कर लीजिए, इसे लिख लीजिए, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1, कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं बोर्ड में आए हुए। हाँ बोले। सो गाइस, दिस इज होमवर्क फॉर यू। पहला, डिफाइन अनआइसोट्रॉपी। सेकंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। थर्ड, एक्सप्लेन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड विद सुटेबल एग्जांपल। उसके बोर्ड में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, कब आए क्या है हम क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आप इनको लिख लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इसका आंसर मैं बनाऊंगा आपके साथ। आई होप कि आप रेडी रखोगे तब तक, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए अपना, और एक क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में, ज्यादा बादाम खाने से क्या होता है। थैंक यू सो मच।